से लेकर के आए हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 2 सत्ता में समकालीन केंद्र। प्रश्न महत्वपूर्ण है। MCQ 40। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की सत्ता संरचना को किस रूप में देखा गया? बहुध्रुवीय। शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर के उभरा, लेकिन यूरोपीय संघ, चीन, जापान और रूस जैसे अन्य शक्तियां भी प्रभावशाली बनी, जिससे विश्व राजनीति बहुध्रुवीय हो गई थी। यूरोपीय संघ, जिसको हम EU के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। बताया जाता है यहाँ पर कि यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, जहाँ से संघ की नीतियाँ संचालित होती है। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों में आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग किया जाता है, जो 1999 में अस्तित्व में आया था। जापान की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? एशियाई चमत्कार कहा जाता है। जापान की तीव्र आर्थिक प्रगति को एशियाई चमत्कार कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। यूरोपीय संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1993 ईस्वी में। यूरोपीय संघ यहाँ पर बताया जाता है कि 1993 में इसे स्थापित किया गया था, जिसने यूरोप के कई देशों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था। चीन सरकार की नियंत्रित आर्थिक नीतियों के बावजूद वहां बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, जिसे समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिससे वहां साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था। ब्रेक्जिट किस देश के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने को संदर्भित करता है? बताया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम। ब्रेक्जिट शब्द ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से 2020 में आधिकारिक रूप से बाहर निकलने को संदर्भित करता है। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI नाम से जानते हैं, परियोजना का उद्देश्य क्या है? व्यापार मार्गों का विस्तार। व्यापार मार्गों का विस्तार BRI चीन की वैश्विक व्यापार परियोजना है, जिसमें सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे के माध्यम से व्यापार मार्गों का विस्तार किया जा रहा है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। बताया जाता है कि जापान की संसद को नेशनल डायट कहा जाता है, जो द्विसदनीय है और इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर्स होते हैं। यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? 27। ब्रिटेन के 2020 में बाहर होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश रह गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है, जबकि इसमें जर्मनी देश शामिल नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चीन। चीन एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और GDP के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसका। इसके बाद बताया जाता है कि यूरोपीय संघ में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? यूरोपीय न्यायालय। बताया जाता है कि EU का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जो कानूनों की व्याख्या करता है और इसे कहते हैं यूरोपीय न्यायालय। भारत किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? नाटो का। भारत जो है नाटो, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं, का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह एक सैन्य संगठन है जिसमें अधिकतर यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देश शामिल है। यूरोपीय संघ का कार्यकारी निकाय कौन सा है? यूरोपीय आयोग।
यूरोपीय आयोग ईयू की कार्यकारी शाखा है जो नीतियां लागू करने में मदद करता है। चीन की एक देश दो प्रणाली नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हांगकांग और मकाऊ का विशेष दर्जा। बताया जाता है कि यह नीति हांगकांग और मकाऊ को चीन का हिस्सा बनाए रखते हुए उन्हें विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा देती है। यूरोपीय संघ के संसद कहाँ स्थित है? स्ट्रासबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है, जबकि कुछ कार्य ब्रुसेल्स से भी होते हैं। शीत युद्ध के बाद कौन सा देश सुपर पावर के रूप में उभरा? अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जो विघटन 1991 में हुई थी, उसके बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति बनकर के सामने आया था। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 ईस्वी में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो कहते हैं, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को शीत युद्ध के दौरान हुई थी। यूरोपीय संघ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी लगभग 83 मिलियन जनसंख्या वाला एक देश है, जो यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के रूप में इसे जाना जाता है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। रूस का आधिकारिक मुद्रा रूबल है। G7 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत। G7 ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है, लेकिन इसमें भारत सदस्य शामिल नहीं है। चीन की आर्थिक वृद्धि किस नीति के कारण संभव हुई? आर्थिक सुधार और खुलापन के कारण। इसमें बताया जाता है कि 1978 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे इसकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी तेज गति से प्रगति किया। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह है, जिसे हम ब्रिक्स देश के नाम से जानते हैं। एशिया में आर्थिक शक्ति के रूप में किस देश को एशियन टाइगर कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर को एशियन टाइगर कहा जाता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? मॉस्ट्रिक संधि के तहत, जो 1993 के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि जापान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उद्योग और प्रौद्योगिकी पर। जापान इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और उच्च तकनीकी जैसे उद्योगों में काफ़ी अग्रणी है और इसी पर इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः टिकी हुई है और निर्भर भी रहता है। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो टोटल इसके 5 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। यूरोपीय संघ में नीति निर्माण की मुख्य संस्था कौन सी है? यूरोपीय आयोग। चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? अमेरिका। चीन में 1978 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस नेता ने की थी? देंग शियाओपिंग। यूरोपीय संघ का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा माना जाता है? जर्मनी। जापान की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नत है? इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। चीन की सॉफ्ट पावर रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाना। जापान की अर्थव्यवस्था को किस कारण से स्थिर लेकिन धीमी वृद्धि कहा जाता है? घटती जनसंख्या और वृद्धि होती आबादी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति को किस संस्था के माध्यम से संचालित किया जाता है? यूरोपीय परिषद। आखिरी क्वेश्चन है कि चीन का कौन सा क्षेत्र एक देश दो प्रणाली के तहत आता है? हांगकांग और मकाऊ। तो ये रहा आज का दूसरा चैप्टर क्लास 12 पॉलिटी NCERT जो आपके बीच हमने दिखाया। कल के वीडियो डाला जा चुका है जो चैप्टर 1 से है, उसको ज़रूर देखिए। आने वाले वीडियो का कीजिए इंतज़ार, लेकर के आएंगे एक नया चैप्टर नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए।